हेलो। तो आज हम लोग रीडिंग करेंगे कि आपका आपके लिए गणेश जी के मैसेज, ठीक है। तो वो क्या, आपको क्या एक ऐसी कौन सी बात है जो आपको बताना चाहते हैं। ज़रूर उनके मैसेज से आपको कुछ ना कुछ समझने मिलेगा, कुछ आपके लिए ख़ास मैसेज होगा। गणेश जी के मैसेज, ठीक है, उनका कुछ एक आपके लिए हिंट, या ये बोल सकते हैं कि आपको रास्ते में चलने का एक मार्ग जो सही हो वो, ठीक है। तो ये उनके गणेश जी के मैसेजेस होंगे जो स्पेशली आज अभी आपके लिए डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ सभी राशि वाले देख सकते हैं। जिस किसी को भी किसी भी तरह का एक जानकारी लेना है कि क्या क्यों किस तरह से वो हो, तो आपके लिए ये मैसेज ज़रूर है और बहुत ही पावरफुल मैसेज है, ठीक है। समझने की आपको ज़रूरत होगी, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको पता चलेगा, ठीक। तो गाइज़, यहाँ पर आ रहे हैं जो पहली बार इस चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको वीडियोज़ आने वाले मिलते रहेंगे, ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो इस तरह से है कि कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा, अभी नहीं, पहले पहले अभी से कुछ समय पहले, क्योंकि एनर्जी जो है अभी की आपकी तो अच्छी है, लेकिन अभी से कुछ समय पहले हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रही हो, कोई डिस्टर्बेंस रहा हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, किसी तरह का फाइट वगैरह या कुछ ऐसा रहा। क्योंकि ये जो चीज़ें बताती हैं तो वो और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर कहानियाँ इस तरह की हैं, बड़ी बड़ी हैं, छोटी छोटी कहानियाँ नहीं हैं। कन्फर्म है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों दिक्कतों से आए हैं। तो वो उस टाइम पर, वो टाइम पर आपका जो कॉन्शियसनेस था वो हिल गया था, जिसको बोलते हैं डिस्टर्ब होना, ठीक है। अब यहाँ पर गणेश जी आपसे क्या बोलते हैं, उन्हीं बातों को ध्यान में रख कर कि आगे आपने क्या करना है। उनका पहला तो मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर उस कॉन्शियसनेस को फिर से एक अच्छी एनर्जी के साथ आगे लाना है, बढ़ना है। क्यों लाना है, उसका रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके की सिचुएशन यस आएगी। ये कैसी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो बोल रहे हैं कि आप आने वाले जो अच्छे टाइम को उसको और नज़दीक आने दो, उसको पीछे मत जाने दो। कुछ तो आपने ऐसा किया है कि जैसे चीज़ रास्ते में चलते चलते, और वो टाइम पे तो ठीक है, चलिए, जब सैड रहता है इंसान या इस परिस्थिति बिगड़ती है तो हर चीज़ सोच भी बिगड़ जाती है। पर आज आप ट्रैक पर आए हैं तो उस चीज़ को, वो जो आपको अच्छा होना है, मिलना है, उसको रोको। क्यों? क्योंकि कहीं यहाँ पर और चीज़ों को बता दें, अहंकार भी हो सकता है यहाँ पर। बहुत से मामले में आपको अहंकार आ रहा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होगी कि इसको डिफीट करना या इसको जवाब देना या इसका सामना करना, ये चीज़ें आ रही होंगी। ईगो भी बोल सकते हैं, यस, ईगो ही है प्रॉपर वर्ड अगर बोला जाए तो। ये है। और यहाँ पर जो भगवान गणेश जी है वो आपको यही बोल रहे हैं कि आप एक अच्छी प्रॉपर वे पर चलने वाली प्योर सोल हैं। इन रास्तों को क्लोज ना करें, बंद ना करें, ठीक है। आपको वो ज्ञान इकट्ठा करना है, बटोरना है, अपनी बुद्धि को विशाल करना है। यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने पावर को, किस पावर को, ईगो के पावर को नहीं, बॉडी के पावर को नहीं, बुद्धि के पावर को आपको बहुत विशाल करना हो। ये ज़बरदस्त उनका मैसेज है। इसका मतलब है कि आपको बुद्धि से ही कुछ मिलना है, आपका बुद्धि ही कहीं यूज़ होने वाली है। बुद्धि की वजह से ही आपके ये अवसर, ये चीज़ें आपको मिल रही हैं या आने वाले टाइम पर अभी मिलने वाली हैं। और वो चीज़ आपके सामने
शुरू हो गई है, कुछ लोगों को मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है साल भर के अंदर, कुछ महीने के अंदर वो चीज़ें आपके हाथ में होंगी। तो आपको इस ईगो से निकलना होगा, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आना होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है ज्ञान को बढ़ाना है, बुद्धि को विशाल करना है। कैसे करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब एक और चीज़ है कि यहाँ आने वाले टाइम पर आपकी जो हो सकता है बहुत से जो यहाँ पर मेरे बैठे हों व्यूअर्स, उनमें से आप में से ज़्यादा लोगों की आंखें छोटी छोटी हो सकती हैं। छोटी मतलब जैसे शेप में बड़ी, आंखें तो बड़ी होती, दिखता तो पूरा है, कहने का मतलब देखने में फेस में छोटी लगेगी, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आप उन लोगों में से हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ये सभी के ऊपर 100% कन्फर्म जाएगा, पक्का जाएगा, लेकिन आप में से ये है कि भगवान प्रभु जो ये है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बुद्धि का विकास, ये अवसर, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। दूसरा, आंखें जब आपकी छोटी हो रही हैं तो आपका अपना जो नज़रिया है आपका वो बहुत बड़े स्तर का है। क्यों? ये चीज़ें इनकार नहीं की जा सकती हैं। इन चीज़ों को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं कर सकता है। समझ रहे आप? आपका विज़न बहुत बड़ा है। आंखें छोटी हैं तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने आपको फेस में थोड़ा सा आंखें दबी हुई लगती होंगी, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है स्पेशली कि आपका विज़न जो है ना वो बहुत बड़ा है। जो दूसरा नहीं सोच पाता वो आप सोचते हो, जो दूसरा नहीं कर पाता वो आप अपने दिमाग का यूज़ करके कभी करते हो जब भी आप अपनी उन चीज़ों पर आप प्योर रहते हो, एनर्जी बढ़ाते हो, तो ये आपके साथ वर्क करने लगती है, ठीक है। ये उनका मैसेज है। ये गुण एक बहुत बड़ा सिंबल है, या ये बोल सकते हैं कि आपके लिए मैसेज ही बहुत बड़ा है, ठीक है। अब आप ऐसी चीज़ों को दूर तक देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो दूसरों को समझ में नहीं आए, दूसरा देख ना पाए, लेकिन आप देख लेते हो, समझ लेते हो, और इसके पहले आपने अपनी लाइफ में यही किया है। इसकी वजह से आज आप यहाँ खड़े हैं, बहुत सी परेशानियों को झेल कर यहाँ खड़े, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों को देख सुन लिया, समझ लिया, भांप लिया था, ठीक है। अब ये चीज़ है कि यहाँ भगवान गणेश और क्या बोलते हैं, आपके लिए मैसेज है, एक एक चीज़ पर, एक एक बात पर जो आपको आपके बारे में बताएगी, आपकी परिस्थिति के बारे में बताएगी, और आपको क्या करना है, साथ साथ में गाइडेंस भी देंगी। ये जो चीज़ है ना, ये मैटर जो है ना वो बहुत 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 अच्छा मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये जो स्थिति हुई, ये परेशानी, जो दिक्कतें आई, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम थी, जो सोच थी आपकी, काफ़ी हद तक आपने यहाँ पर दिखता है कि इन चीज़ों को क्लोज़ करना, कौन सी चीज़ों को क्लोज़ करना है आपको, कि आपने ऐसी बातें जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए था उस टाइम पर दिया था, ऐसे काम उस वक्त किए थे जब वो नहीं किए जाने चाहिए थे, आपने अपने विज़न को एक ब्रॉड उस पर नहीं लिया था, ठीक है। फालतू की चीज़ें सुना, हो सकता है यहाँ पर जो सुना तो इस वजह से ये रिएक्शन आपके साथ हुई हैं, ये स्थिति परिस्थितियाँ हुई हैं, और ये इस वजह से हुई हैं, ठीक है। तो आपको फालतू की चीज़ें अभी भी नहीं सुननी है, और दूसरी उतना ही सुनना है जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी बातें जो आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, उन चीज़ों को बाहर निकाल देना है। क्यों निकाल देना है? यहाँ आप में से बहुत लोगों का, अच्छा एक चीज़ और ये भी बता दे रही हूँ, थोड़ा सा फिज़िक के बारे में भी कंफर्म कर दूँ कि आपकी फ़िज़िक में अगर बोला जाए तो आपके कान बड़े हो सकते हैं, कान बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के कान जो होते हैं ना, एक नॉर्मल उससे बड़े ही होंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है आपको, ये मैसेज के थ्रू बताया जा रहा है कि नहीं, आपने किसी भी तरह की चीज़ों में जो मायने नहीं रखती उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। जो ज़रूरी नहीं है उसको निकाल देना है, सुन करके भी निकाल देना है, अनदेखा करना है, ठीक है। यहाँ पर भगवान गणेश आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रभु बोल रहे हैं कि जो आपकी सोल है वो ऐसी चीज़ों को देखे, सुने, समझे एक बड़े स्तर पर, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है,
जब आपकी ये एनर्जी है तो वो आपको कुछ देना चाहते हैं और उन्होंने वो टाइम शुरू कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव चेंज आ रहा है, वो कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। तो आप बोल रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर आप चलो ना। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कुछ भी करो, ठीक है, अपनी इन जो ब्यूटी बोले, प्योरिटी बोले, किसी भी तरह की एक एनर्जी को बोले, उसको मेंटेन करके रखना है। ना केवल अपने लिए, आपको अपनी फैमिली के लिए, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल आ रहा है, आपके विज़न के लिए, आपके कर्मा के लिए, और आपका जो पावर जो आने वाले टाइम पर मिल रहा है, ऐसा पावर मिलेगा कि आप किसी से उलझेंगे नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो फिर लड़ने के लिए भी तैयार खड़े होंगे, ठीक है। ऐसा अपने आप ही मिलेगा। ये भगवान गणेश आपको दे रहे हैं, और जिनको मिल चुका है तो समझ में आए होंगे कि पहले कुछ भी नहीं थे, और अभी जो उनके पास चीज़ें आई हैं वो उन्हीं की वजह से आई हैं। प्रभु ने कृपा की है आपके ऊपर, इस वजह से आई है, ठीक है। या मिलेगी तो उनकी कृपा से ही मिलेगी, क्योंकि ये उनका मैसेज है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो उनकी कृपा तो आपके ऊपर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आपके अंदर इन चीज़ों का, ये देखिए, ये चीज़ जो बताती ना कि हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन, फैमिली में उठापटक, या फिर सोसाइटी में उठापटक, या जॉब प्लेस में, बिजनेस प्लेस में उठापटक, या हम किसी को एक को कम देख रहे हैं और दूसरे को उठा रहे हैं, आपके साथ ये किया गया है, बट आपसे भी हुआ है। तो ये ना हो पाए कि एक छोटा एक बड़ा, या हम इसको ज़्यादा महत्व देंगे, उसको महत्व नहीं। आपने अपने हिसाब से अपनी एनर्जी को लेकर के चलना है। जो लोग गलत हैं उनको बिल्कुल कट कीजिए। उनके साथ नहीं बोल रहे कि आपको उनके साथ भी ज़बरदस्ती जाकर अच्छा करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ों में जैसे ईगो आता है तो फिर उठापटक तो शुरू होती है गाइस। फिर वो मेंटली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली, अगर बोला जाए तो फैमिली के अंदर बाहर, सोसाइटी के अंदर बाहर, आपका कोई भी जगह, फिर वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। वाद विवाद को, लड़ाई झगड़े को लेकर आता है। तो ये सिचुएशन ऐसी आने वाली है या आएगी या क्रिएट हो सकती, तो इनसे दूर रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप एक प्योर कंटेंट के साथ जुड़े रहें, या इस तरह की एनर्जी के साथ रहें, तो आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं, और साथ में आपका ये फेज़ जो है वो चला जाएगा। अभी तक जो आप कोशिश कर रहे थे ना, एक पकड़ दूसरा छोड़, एक पकड़ दूसरा छोड़, मतलब ये एक काम पकड़ते थे, दूसरा बिगड़ जाता था, दूसरा पकड़ते थे, फिर पीछे वाला की उधर चले जाते थे कि अब इसको संभाल लें। भागना, दौड़ना, परेशान होना, दिक्कतें आना, टेंशन होना, ये सारी चीज़ों से आप बहुत जल्दी निकल रहे हैं, निकल चुके हैं। लेकिन चीज़ें ये है कि जो लोग बोलते कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ से क्या मतलब? आपका तो दिमाग उसी में उलझा हुआ ना कि अभी तक नहीं हुआ, मतलब निगेटिव पड़े हुए हैं। जब आप अपनी एनर्जी को फ्लो होने देंगे, अपनी ओर से बिल्कुल एकदम फ्री रहेंगे, तो ये सोच तो आपके पास आएगी नहीं। ज़िंदगी को जीते जाओ एक अच्छे कर्मा के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे काम के साथ। वो तो ऊपर वाला लग ही गया, काम तो कर ही रहा है ना। तो आपकी एनर्जी को तो उन्होंने लेकर के रखा हुआ है। जब लेकर रखा तो रास्ता तो वो देंगे ही, और एक ग्रोथ के साथ देंगे, और ग्रोथ भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है गाइस। रास्ते में आते आते बीच में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं हो रहा और बहुत परेशान हो गए, और ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, फालतू का है, कुछ नहीं इसमें। नहीं, यहीं पे तो जब रुक जाता है ना सब कुछ, तो या तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, या तो बहुत अच्छा होने के लिए भी होता है। तो बुरा तो नहीं होगा यहाँ पर, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, बहुत अच्छा होना है। इसलिए आपको ये मैसेज आपको गणेश जी दे रहे हैं, है ना। तो लॉर्ड गणेशा किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जो एक प्योर सोल रहती ना, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स उनकी रहती ही रहती है। वो साथ में चलते ही चलते हैं। न केवल वो साथ अकेले आते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा रिद्धि सिद्धि रहती हैं। रिद्धि सिद्धि आपके साथ बनी रहेंगी, आपको रास्ता दिखाती रहेंगी, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी दुनिया बदलने के लिए, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए बिल्कुल तैयार। अच्छा, आप में से बहुत लोग हैं गाइस जो बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, वो ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर कन्फर्म है, क्योंकि आपको ऊपर से गणेश जी का आशीर्वाद है। और यहाँ जो लोग हैं बाहर, उनकी लाइफ में कर्मा के हिसाब से चेंज, परिवर्तन आ रहा है। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा निर्णय, डिसीजन उनको कर्मा के हिसाब से अच्छा पॉजिटिव वे पर मिलेगा।
ये ज़रूर है। तो आपको ऊंच नीच छोटा बड़ा ये सब चीज़ें नहीं करनी है यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको ऐसी चीज़ों को जो होती है ना चीज़ें कि इस तरह की स्थिति परिस्थितियों को उखाड़ फेंकना, ठीक है, लेकिन उसके साथ चलते हुए। तो गलत चीज़ों को उखाड़ फेंकना मतलब सामना भी करना है, खड़े रहना लड़ने के लिए, बट आपको दूसरी ओर अपना एक सॉफ्ट नेचर भी, एक पावरफुल सॉफ्ट नेचर जो होता है ना, लव और बैलेंस के साथ, वो बना करके चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर ये एनर्जी है, इसको मेंटेन बस करना है, ये ऑलरेडी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान गणेश बोल रहे हैं आपकी मनोकामना इच्छा पूर्ण होगी, आपकी बैलेंसिंग बनी रहेगी लाइफ में, चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हो, जो पीछे छूट गया था छूट जाने दो, आगे आपको जो मिल रहा है वो कर्मा के हिसाब से मिल रहा है, अवसर आपकी लाइफ में आ रहा है, रुपए पैसे धन समृद्धि से रिलेटेड भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जॉब बिजनेस से संबंधित हो सकता है, बाहर जाने का आपका जो करियर आपका डिसाइड कर दे, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत 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 प्रोग्रेस करेगी, आगे जाएगी। आप किस तरह के पावर में आएंगे, ये पावर आपकी लाइफ में है, गजब का है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये जा चुकी हैं अब आपकी लाइफ से। आप खुद अपनी लाइफ को जानते हैं किस तरीके से अब बनाना संभलना। जो पहले सहारा नहीं था वो सहारा आपको मिल गया, उस सहारे के हिसाब से आप खुद डिसीजन लोगे, निर्णय लोगे और आगे बढ़ोगे। लव बैलेंस भी रहेगा, पावरफुल सपोर्ट ऊपर वाले का रहेगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद रहेगा। स्पिरिचुअलिटी अगर बोला जाए तो यही सिखाती है हमको चीज़ों को। ये चीज़ें पता है क्या बता रही हैं आपको? अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सच में भगवान गणेश आपसे बोल रहे हैं, इन चीज़ों को अगर देखो आप, कि मेरी सूंड की ओर ध्यान दो। उनकी जो सूंड होती है ना, वो वक्त आने पर, अगर आपने देखा होगा, अगर हाथी कहीं किसी के किसी रोड से निकलता है तो वो कुछ बच्चों के हाथ से खाते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी लेते हैं, उनको कुछ लोग लड्डू खिलाते हैं, कुछ लोग खाने का सामान देते हैं, और फिर वो अपनी पीठ में भी बैठाते हैं। आपने समझा है कि इतना बड़ा हाथी होते हुए भी वो जब किसी बच्चे को अपनी सूंड से उठा करके पीठ में बैठाते हैं, किस तरीके से दे देते हैं जो हाथी को चला रहे होते हैं। और वही हाथी पूरे पेड़ को सूंड से लपेट कर जड़ से उखाड़ देता, फेंक देता, ज़मीन से उखाड़ कर फेंक देता, अलग कर देता, जो उसके मत। तो ये दो पावर आपके अंदर आ जाएगी, समझ रहे? ज़रूरत पड़ी तो एक सॉफ्ट प्यारा सा लविंग हाथ लेकर, ठीक है, अपने सूंड में आपको प्यार से रख कर अपनी पीठ में रखेंगे, मतलब आपको वो ऊंचाइयाँ देंगे, प्यार से उठाकर। आपको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, क्योंकि यह सारी परीक्षाएं आपने क्रॉस की हैं बड़े अच्छे से। तो उनकी तरह आपकी बैलेंसिंग आ जाएगी। ज़रूरत पड़ेगा तो आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक प्यारे से बच्चे को उठाकर अपने पीठ पर बैठा लेने का वो पावर, वो हिम्मत, ये आपको गणेश जी से मिलेगा। ये सिंबल्स हैं जो आपको मैसेज के थ्रू मिल रही, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और जिनको मिल चुका है तो वो समझ में आएगा। जो पावर आपके पास नहीं थी वो अभी है, जो ज्ञान पहले नहीं था वो अभी है, जो काम पहले नहीं कर पा रहे थे वो अभी कर पा रहे हैं, जो पैसा आपके हाथ में नहीं था वो अभी है और आने वाले टाइम पर आ रहा है, जो फैमिली लाइफ नहीं थी अब फैमिली लाइफ है, सुकून है, चैन है, शांति है, जो लव लाइफ पहले नहीं थी वो वैसे दोस्त अच्छे हो गए हैं, उस तरह के दोस्त मिल रहे हैं, वो लव लाइफ में आपकी एंट्री हो गई है, लेकिन पावर के साथ, लव और केयर के साथ, टेंडरली केयर जो होता है ना। हाथी बच्चे, छोटे से बच्चे को उठा लेता, कि वो इतने प्यार से उठाता है ना कि माँ बाप क्या उठाएंगे, वो बच्चे को इतने प्यार से उठा करके अपनी पीठ में बैठा देता है, ठीक है। और वही हाथी जब अपने पर आ जाए तो अपने पैरों तले रौंद भी देता है, ठीक है। तो चलिए, अब ये थे आपके गणेश जी के मैसेज। ओके, बाय बाय।